नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देखा जा रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तगड़ा मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से फिलहाल मौजूदा सरकार एनडीए की बनी हुई है, लेकिन एनडीए सरकार में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के संबंध जो है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में आखिर बिहार का सीएम कौन बनेगा। नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बनते हैं तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में क्या सम्राट चौधरी जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन की तरफ मुकेश सहनी का ये रुख क्या कुछ बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर करता हुआ नजर आता है, और इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद हैं। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से मुकेश सहनी एक बड़े नेता माने जाते हैं बिहार की राजनीति में, वीआईपी के प्रमुख हैं, तो ऐसे में अब क्या मुकेश सहनी का एनडीए की तरफ जाना एनडीए एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर अगर एनडीए एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में? जी देखिए, मुकेश सहनी जिस तरीके से 2020 में वहां पर एनडीए में शामिल हुए थे, तब पूरी खटपट की खबरें आई थी और फिर ये लग रहा था कि मुकेश सहनी अब कहीं नहीं जाएंगे। वो बार बार ये माफी मांगते हुए नजर आए थे कि इस बार तो आ गए हैं नीतीश कुमार की तरह, लेकिन फिर अब कहीं ना कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर उनका मन बदल जाता है, तेजस्वी यादव का रुख कर लेते हैं। अब उन्होंने अपने वहां पर देखा जाए तो ट्विटर से डीपी हटा दी है और तिरंगा लगा दिया है। तिरंगा भारतीय जनता पार्टी ने अपील की थी कि इस बार 15 अगस्त से पहले हर कोई अपने डीपी पे तिरंगा लगाए, अपने घर पे तिरंगा फहराए। तो कहीं ना कहीं इस बात के सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को पानी पी के कोसते हुए नजर आ रहे थे, आज उनकी बातों को इतना फॉलो कर रहे हैं कि उनके कहने पर डीपी लगा दी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो इस बात से अटकलें और कयास दोनों जारी है कि अब जो उनका मन है मुकेश सहनी का वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है फिर से एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 3 सीटें वहां पर आरजेडी की तरफ से इस बार मिली थी, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण हो कि तेजस्वी यादव का जो मोह भंग हो रहा हो यहाँ पर मुकेश सहनी के खिलाफ। तो ऐसे में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि मुकेश सहनी कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। आपने जिक्र किया सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में भी अनबन है। अब यहाँ पर होड़ है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की। अब मुख्यमंत्री पद, अब क्या सम्राट चौधरी को आरजेडी की तरफ से ऑफर हो सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। अगर ऑफर हो गया तो कहीं ना कहीं पार्टी में फिर से बड़ी टूट पड़ने की संभावना है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ये कह देते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, आप सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी का रुख बदल जाए और फिर से उनका रुझान उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे में समीकरण कुछ भी बन सकते हैं। बिहार की सियासत है मनीष, कितना भी उलटफेर करने की कोशिश किया जाए लेकिन समझ नहीं आता है। एक दिन पहले चीजें पता चलती है कि कौन किस पार्टी में शामिल हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी है आपने खुद ही देखा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरह लगातार पलटियां मारी हैं और ऐसे में हमेशा फायदे की तरफ जाते हुए नजर आए हैं, तो क्या वही चीज यहाँ पर सम्राट चौधरी अपनाते हुए नजर आएंगे? और मुकेश सहनी का क्या कुछ यहाँ पर बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन की तरफ अपना झुकाव कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन को मुकेश सहनी के एनडीए में जाने से बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? और उसके बाद क्या नीतीश कुमार के सामने यहाँ मुकेश सहनी एनडीए में जाने के बाद सीएम पद की मांग करते हुए नजर आएंगे? और अगर मांग कर भी देते हैं तो क्या यहाँ पर अब सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।